जिसमें मेरा मोबाइल छीना और मेरे साथ मारपीट किया, लूटपाट किया। यह चेरिया बेगू थाना प्रभारी की लापरवाही हो रही। आए दिन गिरभ्यस है, नाक का हड्डी टूटा है, उसके बाद भी है। इस संबंध में हम 2 महीने से लगभग भटक रहे हैं। मुझे नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। महीनों से दर बदर न्याय के लिए भटक रहे हैं चेरिया बरियारपुर के पत्रकार अरुण शाह। चेरिया बरियारपुर क्षेत्र के पत्रकार अरुण शाह न्याय के लिए महीनों से भटक रहे हैं, लेकिन वरीय पदाधिकारियों से सिर्फ आश्वासन मिलता है। स्थानीय थाना प्रभारी बात करने को तैयार नहीं है। पत्रकार अरुण शाह कभी बेगूसराय डीआईजी तो कभी बेगूसराय एसपी के पास दौड़ दौड़ कर थक चुके हैं। जब एक पत्रकार को इंसाफ पाने में इतना मशक्कत करना पड़ रहा है तो सुशासन बाबू, आप समझिए, एक आम जनता को आपके सुशासन सरकार से इंसाफ कैसे मिल रहा है। आए दिन अपराधी तांडव मचा रखा है, लेकिन स्थानीय पुलिस मामले को हल्के में ले रहे हैं, जिससे एक बड़ी घटना कभी भी घट सकती है। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार अरुण शाह की जुबानी कि उन पर क्या बीत रहा है। न्यायालय में आवेदन देने आया हूँ। मैं चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के सकरवासा पंचायत हूँ। मेरा नाम अरुण शाह है और मैं एक पत्रकार हूँ चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र से। मेरे साथ 14/9/2023 को जो 3 अपराधी मिलकर है 4 बजे शाम को एक घटना को अंजाम दिया, जिसमें मेरा मोबाइल छीना और मेरे साथ मारपीट किया, लूटपाट किया। जिस संबंध में हमने चेरिया बेगू थाना में आवेदन दिया हूँ, लिखित आवेदन कार्रवाई के लिए, जिसमें थाना प्रभारी ने इस मामला को बिल्कुल साधारण मारपीट में लेकर कार्रवाई की है, जिससे अपराधी को कोई अभी तक कार्रवाई नहीं किया है और ना ही उसको पकड़ धकर किया, ना ही मेरा अभी तक मोबाइल बरामद किया। यह चेरिया बेगू थाना प्रभारी की लापरवाही हो रही। आए दिन इस क्षेत्र में अधिक घटनाएं होती है, लेकिन थाना प्रभारी हर एक मामला में पैसे की डिमांड करते हैं। किसी भी एफआईआर करने से पहले पैसे की मांग करते हैं। हमसे भी पैसा मांगे गई है और बोला गया कि जो पैसा देगा तो गंभीर धारा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जबकि मेरे नाक से उस टाइम खून बह रहा था, मेरा मोबाइल छीना था और इंजरी भी मेरा गिरभ्यस है, नाक का हड्डी टूटा है। उसके बाद भी है जो मामला साधारण दर्ज कर लिया गया है, जिसको अपराधी को थाना में से ही बेल मिल गया और साधारण मामला दर्ज करने के बाद उसको जो है कार्रवाई नहीं हुआ। इस संबंध में हमने एसपी साहब को और डीआईजी साहब को भी आवेदन दिया हूं। आपको बता देख सकते हैं, डीआईजी साहब को भी दिया हूं, लेकिन वहां से आदेश सिर्फ आश्वासन मिलता है। एसपी साहब और डीआईजी साहब के पास से सिर्फ आश्वासन मिलता है और कोई कार्रवाई नहीं होता। 4 चक्कर में मार चुका हूँ एसपी साहब के कार्यालय बेगूसराय, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल के सिवा और कोई नहीं होता। अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। इस संबंध में हम 2 महीने से लगभग भटक रहे हैं। मुझे 14/9/2023 की घटना के बाद लगातार एसपी कार्यालय, जनता दरबार और डीआईजी साहब के पास बेगूसराय में जा रहा हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इससे और अपराधी में मनोबल बढ़ा रहता है और अपराधी को पकड़ कर ही छोड़ दिया जाता है, जबकि कहता है कि 41 का लाभ देंगे, 7 साल से नीचे सजा वाले को हम नहीं पकड़ सकते हैं। तो इतना गंभीर मामला को पुलिस नहीं एक्शन ले रहा। इससे यह प्रतीत होता है कि बिहार में जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आए दिन जो जिसको मर्जी जहाँ होता है वो कर देता है, लेकिन पुलिस हाथ पर धर के बैठे रहता है। सिर्फ पुलिस को पैसा चाहिए और कोई कुछ नहीं चाहिए। कोई आदमी मरे ना मरे उससे नहीं मतलब है। कहीं न कहीं बिहार की जो प्रशासन है जो लापरवाह है और बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इससे यह प्रतीत हो रहा है, जबकि हम पत्रकारों के साथ यह घटना गंभीर घटना हुआ है और अभी तक हम दौड़ रहे हैं, तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि आम लोग और तरफ के परेशान होते होंगे, चक्कर काटते होंगे, कोर्ट कचहरी से थाना पुलिस का चक्कर काटते होंगे। यह तक कि थाना प्रभारी के द्वारा जब हम पूछे जाते हैं तो हमें ही डांट फटकार कर भगा दिया जाता है और कहता है जो कार्रवाई हुआ होगा वो हो गया है, जाओ आराम से जाओ, घर कार्रवाई हो गया है। इस संबंध में हमने डीएसपी साहब मंझौल को भी दिए हैं। सिर्फ वहाँ से भी आश्वासन मिलता है कि कार्रवाई हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और सुपरविज़न भी जो हुआ है वो मुझे मालूम नहीं बताया गया है, कि मुझे बताया नहीं जा रहा है। हमको मेरा सुपरविज़न का जानकारी चाहिए
कि क्या मेरा सुपरविजन में हुआ है, जबकि मेरा इंजरी ग्रीवियस है, उस हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन मुझे ये भी नहीं बताया जा रहा है और मुझे फटकार कर भगाया जा रहा है। मैं एसपी साहब से फिर से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप खुद इस मामला को गंभीरता से लेते हुए और ये जो जितने भी मेरी जांच रिपोर्ट है थाना से मांग कर आप देखने की कृपया करें। अब इनका आरोप कहां तक सच है, ये वरीय पदाधिकारी के जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा। ये तो जांच का विषय है कि कौन सही और कौन गलत। चेरिया बरियारपुर से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म।